जी, किसी का मैसेज आया हुआ था व्हाट्सएप पे कि एक ग्रुप था। उसके अंदर ना वो आपस में मतलब बोलते हैं कि ये ज़्यादा ब्लेस्ड है, ये बहुत भक्ति भाव वाला है, ये कम भक्ति करता है, ये इसको पूजा नहीं करनी आती, ये पूजा पाठ नहीं करता, ये कहीं मंदिर में नहीं जाता और ये ज़्यादा करता है। तो कभी भी हमें संगत जी एक दूसरे की कभी किससे तुलना नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, गुरु के लिए, प्रभु के लिए सारी संगत बराबर है। देखो आपने वो कहानी सुनी होगी ना कि दो व्यक्ति थे और एक व्यक्ति रोज़ आना शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाता था, मंदिर जाता था, प्रॉपर तरीके से जाता था, एक दिन भी नहीं छोड़ता था। इवन बारिश भी आ जाती थी, तूफान भी आता था, तो वो ज़रूर जाता था मंदिर में सेवा करने। और एक आदमी था जो रोज़ जूते मारने जाता था भगवान को, सुना हुआ ना सबने, वो भी प्रॉपर जाता था, रोज़ आना जाता था, वो भी अपना काम कर्म नहीं छोड़ता था। तो एक दिन बहुत भयंकर तूफान आ जाता है, बहुत ज़्यादा प्रलय आ जाती है जैसे। तो जो बंदा रोज़ भक्ति करता था, शिवलिंग पे जल चढ़ाता था, तो वो कहता है कि मैं तो इतनी पूजा पाठ करता हूँ, इतनी भगवान की सेवा करता हूँ, रोज़ जाता हूँ, रोज़ उनका शिवलिंग धोता हूँ, मैं उसके अंदर थोड़ा सा अहंकार था। कहते अहंकार जरा सा भी नहीं होना चाहिए। कहते आज मैं नहीं भी जाऊँगा तो क्या हो गया, एक दिन नहीं जाऊंगा, इतनी सेवा करी मैंने, ज़िंदगी भर सेवा करी भगवान की, एक दिन नहीं गया तो क्या हो गया। वो नहीं जाता, छुट्टी मार लेता है। अब जो जूते मारता था वो कहता है भाई ऐसे कैसे मैं छोड़ दूँ, मेरा कर्म तो मेरा ही है, आज भगवान को जूते नहीं मारे तो मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। वो परले में भी जूते मारने के लिए पहुंच गया। तो दर्शन भगवान ने किसको दिए, जूते मारने वाले को दिए। हमने जूते नहीं मारने, इस कहानी का ये मतलब नहीं हम जूते मारे गालियां दे भगवान को, ये तो एक उन्होंने बना रखी हैं, कथाएं हैं, साखियां हैं। लेकिन ये यहाँ इसका अर्थ ये समझो कि उसकी भावना को ब्लेस किया उन्होंने, कि भाई उसको ये पता है कि वो भी देखो, वो भी सेवा कर रहा है, वो भी सेवा कर रहा है, सेवा के मायने बदले हुए हैं बस। पर गुरु के लिए सब बराबर है, सेवादार नियम है ना, उसने अपना, यही यहाँ कहा जाता है अपना नियम मत तोड़ो। नियम से अपना आप अगर सिमरन करते हो, नियम से भाव करते हो, नियम से रोजाना बैठते हो, तो प्रभु आपके लिए दौड़े चले आएंगे, प्रभु आपको दर्शन देंगे। और जो नियम को तोड़ देता है, एक दिन मैं नहीं उठता, क्या हो गया, मैं तो रोज़ ही उठता हूँ, एक दिन सो लेता हूँ, वो गलत है। तो यहाँ पे भावना की बात होती है। तो मैं यही कह रही थी उनको कि तुलना मत करो, कौन कितना ब्लेस्ड है, कौन कितना भक्ति करता है, कौन कितनी भाव में रहता है, कौन कितने तीर्थों में जाता है, कौन कितने मंदिरों में जाता है। अब कई लोग बिल्कुल कभी भी मंदिर में नहीं जाते। देखो जो बड़े मंदिर में सेवादार हैं, वो उनकी सेवा होती है जैसे रोज़ की होती है 8-8 10-10 घंटे की। तो जो शटल सेवा में टी पॉइंट पे लोग खड़े होते हैं, वो तो मंदिर में दर्शन भी नहीं कर पाते हैं, रात हो जाती है, 10 बजे मंदिर बंद हो जाता है, वो सीधे अपने घर चले जाते हैं। तो क्या भगवान उनको ब्लेस नहीं करते हैं? गुरु जी उनको ब्लेस, उनकी सेवा को ब्लेस करते हैं। अगर आप नहीं जा पा रहे बड़े मंदिर, आप अपने काम में व्यस्त हो, आप अपनी जॉब में हो, अपना बिजनेस, अपने घर परिवार को चला रहे हो, सत्संग में नहीं जा पा रहे हो, घर में बैठ के अपने भगवान को याद कर रहे हो, भगवान आपको उतना ही प्यार करेंगे जितना रोज़ जाने वालों को करेंगे। कभी मत सोचो कि हम रोज़ सत्संग में जाते हैं, हम रोज़ सेवा में जाते हैं, सिमरन में जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। वो हमारी सेवा ऐसे लिखी है, हमारे कर्म ऐसे काटने लिखे हैं, आपके कर्म घर वालों की सेवा करके लिखे हुए हैं। तो घर में भी सेवा जो करते हैं वो भी बहुत मान्य होती है। ऐसे मत सोचा करो कि हम अपने बच्चों की सेवा करते हैं, हमें तो, कई लोग बोलते हैं हमें टाइम ही नहीं मिलता जाने का सत्संग में, वो आंटी तो रोज़ जाती है, कितनी ब्लेस्ड है, सारी संगत की सेवा करती है। ऐसा कुछ नहीं है। आपने घर में बैठी बूढ़ी माँ की, बूढ़े पिता की, अपने बच्चों की सेवा कर ली, पति को खाना बना दिया, टाइम पे दे दिया, घर संवार लिया, वही आपकी सेवा परवान है। टाइम मिले ज़रूर जाया करो, छोड़ो मत उस भाग, वो भाग वालों को मिलती है। जब सत्संग में जाने का मौका मिले ज़रूर जाओ, लेकिन अगर नहीं मिले तो शिकायत मत करो भगवान से कि अरे मेरे बड़े माड़े कर्म है। मैंने बड़े लोगों को सुना है, वो ग्रुप में लिख रहे थे, हाय साढ़े ते बड़े माड़े कर्म है, नू देखो जरा है ते रोज़ ही जाई रहती है। मतलब ये चीज़ें क्यों, तुलना क्यों? आपको ये कहा जाता है अपने दो बच्चे हैं, 2 बच्चों में भी हमें तुलना नहीं करनी चाहिए। एक कम पढ़ा लिखा होता है, एक ज़्यादा होता है, एक फर्स्ट आता है, एक एवरेज बच्चा होता है, तो अब उसमें भी तुलना करते हो। तो अब वो ज़माना नहीं है तुलना करने का, पहले लोग करते थे, आजकल कोई नहीं करता। ऐसे ही कभी भी किसी संगत की, कभी भी किसी भगत की तुलना कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब ब्लेस्ड हैं, सबको गुरुजी बराबर का प्यार करते हैं। अब मैं अपनी बेटी का सुनाती हूँ कि मेरी बेटी को एक दिन मैंने बोला कि तू हाथ में ब्रेसलेट पहन ले, या कोई उसको जैसे माला दे दी या कुछ दे, कहती मम्मी क्या मेरे ब्रेसलेट पहनने से गुरुजी मुझे ज़्यादा प्यार करेंगे?
या गले में माला डाल लूँगी तो ज़्यादा प्यार करेंगे। मैं मंत्र जाप करती हूँ, मैं शुक्राना करती हूँ, मन में जाप करती हूँ, मुझे ये सब दिखावा नहीं अच्छा लगता। उसको गुरुजी ने ड्रीम में आके दर्शन दे दिए। तो ये इतने इतने, और एक मैंने देखा किसी के घर गई, अब एक ब्रेसलेट तो पहना ही हुआ है, एक ही पहनना चाहिए, ये भी मैंने एक दिन शेयर किया था। जितने घर में है सारे पहन के आ जाते हैं। उससे क्या दिखाते हैं कि बहुत हम गुरुजी को प्यार करते हैं। ये ब्रेसलेट, ये मालाएं, ये सब तो दुनियावी, गुरुजी ने थोड़ा ना बनाई है चीज़ें। गुरुजी अपने टाइम पे कभी किसी को माला नहीं देते थे, कभी किसी को, उन्होंने तो हमारी ज्वेलरी तक उतरवा दी है, नगों से हमें दूर किया। ये तो अभी भेड़ चाल हो गई, लोगों ने ब्रेसलेट और ये सब इतना बांटना शुरू कर दिया ब्लेसिंग्स को। ठीक है, अच्छा लगता है, हम भी एक पहन लेते हैं, आते हैं तो लगता है गुरुजी अंग संग तो है ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर एक होता है कि है तो चलो पहन लो। नहीं है वहाँ भी देखती हूँ, जहाँ नहीं होता वहाँ भी ऐसे उछल उछल के मिसमैनेज करके ब्रेसलेट खींच रहे होते हैं, मांग रहे होते हैं। जो ज़्यादा संगत होती है 50 ब्रेसलेट होते हैं, संगत 200 है, बस सबका ध्यान सत्संग से हटके ब्रेसलेट की तरफ चला जाता है कि मुझे मिल जाए, जब उसके पास 100 होंगे घर में। पर ये चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहो, क्योंकि ब्लेसिंग तो गुरुजी अपनी कृपा से ही देंगे आपको, और वो तब देंगे जब आपका कनेक्शन बनेगा। जब आप घर में बैठो, बाहर रहो, काम पे जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, कहीं भी अपने वर्क स्टेशन पे हो, वहीं पर सिमरन कर लो, वहाँ पे आपको ब्लेस कर देंगे वो। बस मैं इतना ही कहती हूँ, जब भी पूजा पाठ में बैठते हो, कोई भी पाठ करते हो, कोई सुखमनी साहब का पाठ करते हो, कोई जपजी साहब का पाठ करते हो, कोई मंत्र जाप करते हो, कोई भी घर में सत्संग करते हो या कोई मंदिर में हो, तो अपने घर में एक जल जरूर रखा करो, जल प्रसाद को ढक के रखा करो और उसको नेक्स्ट डे उठाया करो। वो भोग लग जाता है, किसी भी भगवान को आप मानते हो, वो ब्लेस हो जाता है, वो अमृत हो जाता है। फिर वो अमृत आप सबको थोड़ा थोड़ा दो, कहीं से इधर उधर से आपको जल मांगने की ज़रूरत नहीं है, ये दे दो, मेरे को जल दे दो, तुम्हारे घर में जल सत्संग हुआ है, नहीं, अपने घर का जल लो, दूसरों के घर से कभी कुछ मत मांगो। सबको गुरुजी बराबर ही ऐसे ही प्यार करते रहे, सबको जोड़ी रखें। शुक्राना गुरुजी।